गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होता है। गणेश जी और कार्तिकेय जी का जन्म। कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन इसमें किया गया है। श्री पुलस्त जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, देवी गिरिजा ने सुगंध तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुंह हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी देवी पार्वती को अपनी सखी मानती थी। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगा जी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया। देवताओं ने गांगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष बनाया। उससे अशोक का मनोहर अंकुर फूट निकला। सुंदर मुख वाली देवी पार्वती ने उसका मंगल संस्कार किया। तब इंद्रदेव के पुरोहित गुरु बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी, आप बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा। यह सुनकर देवी पार्वती का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अत्यंत कल्याणमयी वचन बोली। जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव में जहां जल का अभाव हो वहां कुआं बनवाता है, वह उसके जल की जितनी बूंदें हों उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवरों के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल होता है। यह शुभ मर्यादा नियत है। यह लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवी के ऐसा कहने पर बृहस्पति आदि देव ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ अपने भवन में गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने हुए थे। वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थी। सब ओर सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान श्री शंकर को देवी पार्वती के साथ निवास करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गया। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्री शंकर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्निदेव ने तोते का रूप धारण करके, जिससे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शंकर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरिजा गिरिजा देवी के साथ देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती वहां से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गईं, जो स्वर्णमयी कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदनंतर वे सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठी और उसके निर्मल पंकजों से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उन्हें सूर्यदेव के समान तेजस्विनी 6 कृतिकाएं दिखाई दी। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगी, तब देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर कहा, देवियों, कमल के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ।
वे बोली, सुमुखी, हम आपको इसी शर्त पर जल दे सकते हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वह हमारा भी पुत्र माना जाए। हम एवं हम में भी मातृभाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर देवी गिरिजा ने कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। यह उत्तर पाकर कृतिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल पत्र में स्थित जल में से थोड़ा पार्वती जी को भी दे दिया। उनके साथ देवी पार्वती ने भी क्रमशः जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती के दाहिनी कोख से निकला। उसका शरीर सूर्यदेव की किरणों के समान प्रकाश पुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अंकुश धारण कर रखे थे। वह अग्नि के समान तेजस्वी और स्वर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ था। इसलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कृतिका के दिए हुए जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वह कल्याणमयी शाखाएं छाया मुखों के रूप में विस्तृत थी। इन्हीं सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाख, षणमुख, स्कंद, षडानन और कार्तिकेय आदि नामों से विख्यात हुए। भगवान ब्रह्मा, प्रभु श्री विष्णु, देवराज इंद्र तथा सूर्य देव आदि समस्त देवताओं ने चंदन, माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चंवर, भूषण और अंगराग आदि के द्वारा कुमार षडानन को सावधानी के साथ विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान श्री विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्निदेव ने तेज और वायुदेव ने वाहन अर्पित किए। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्यदेव के समान तेजस्वी स्कंद देव को अनंत पदार्थ दिए। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गए और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता षडानन की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं। यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की भी इच्छा हो रही है तो कहिए। देवता बोले, कुमार, तारक नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का राजा है जो संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है। सबका नाश करने वाला और दुर्दमनीय है। अतः आप उस दैत्य का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के यों कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत के लिए कंटक रूप तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदनंतर कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण देवराज इंद्र ने दानवराज तारक के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयता पूर्वक कहा, तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुम्हें यह कहलाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। ऐसा कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा, हो ना हो, इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। वह सोचने लगा, ऐसा कौन अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्ध बंदियों के द्वारा गाया जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई पड़ा, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर कड़वे जान पड़ते थे। बंदीगण कह रहे थे, महासेन, आपकी जय हो। आपके मस्तक की चंचल शिखाएं बड़ी सुंदर हैं। श्री विग्रह की कांति नूतन एवं निर्मल कमल दल के समान मनोरम जान पड़ती है। आप दैत्य वंश के लिए दुस्सह दावानल के समान हैं। प्रभु, विशाख आपकी जय हो। तीनों लोकों के शोक को शमन करने वाले 7 दिन की अवस्था के बालक, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार वहन करने वाले दैत्य विनाशक स्कंद, आपकी जय हो। देवबंदियों द्वारा उच्चारित यह विजय घोष सुनकर
तारकासुर को ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण हो गया। बालक के हाथ से वध होने की बात याद करके वह धर्म विध्वंसी दैत्य शोकाकुल हृदय से अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। काल नेमी आदि दैत्य भी थर्रा उठे। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेना में खड़े होकर व्यग्रता के कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक, तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा गेंद लेकर खेल। तेरे ऊपर जो यह महान युद्ध की विभीषिका लादी गई है, यह तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी ओ निरा हाय बच्चा हाय। है। तू अभी निरा बच्चा है, इसीलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। कुमार बोले, तारक, सुनो, यहाँ अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना ना करो। सांप का नन्हा सा बच्चा भी मौत का कष्ट देने वाला होता है। प्रभात काल के बाल सूर्य की ओर देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूँ। मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य, क्या थोड़े अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती? कुमार की यह बात समाप्त होते ही दैत्य ने उनके ऊपर मुदगर का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अस्त्र को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोहे का भिंडीपाल चलाया, किंतु भगवान कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्य को लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दुस्सह एवं दुर्जय वीर है। उसने बुद्धि से सोचा, अब निसंदेह मेरा काल आ पहुंचा है। उसे कंपित होते देख कालनेमी आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय जी को उनके प्रहार और विभीषिकाएं छू नहीं सकी। उन्होंने दानव सेना को अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करना आरंभ किया। उनके अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार खाकर कालनेमी आदि देव शत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग चले। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नर गण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से सुशोभित गदा लेकर कुमार पर प्रहार किया और विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए भागते हुए देख भगवान कार्तिकेय ने सुवर्ण भूषित निर्मल शक्ति हाथ में ली और दानवराज तारक से कहा, खोटी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रहे, खड़ा रहे। जीते जी इस संसार को आंख भर देख ले। अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूं, तो अपने कर्मों को याद कर। यों कहकर कुमार ने दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कुमार की भुजा से छूटी हुई वह शक्ति केयूर की खनखनाहट के साथ चली और दैत्य की छाती में, जो वज्र तथा गिरिराज के समान कठोर थी, जा लगी। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वह दैत्य निष्प्राण हो प्रलयकालीन पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया। देवता लोग भगवान कार्तिकेय जी की स्तुति करते हुए क्रीड़ा में मग्न हो गए। उनके मुख पर मुस्कान छा गई। वे अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोक में गए। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिए। देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य भगवान कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह यशस्वी होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, वह सौभाग्यशाली, श्री संपन्न, कांतिमान, सुंदर, समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सब दुखों से मुक्त होगा। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम, क्योंकि गूगल मीट और जूम का फ्री यूज करते हैं, तो उस दिन का पाठ हम उनको समर्पित करते हैं।
उस दिन पाठ नहीं हुआ, इसलिए हम आज का पाठ गूगल और जूम को समर्पित करते हैं उनका फ्री उपयोग करने के लिए। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना विश्व का कल्याण हो। हो, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद हो। बंद हो। श्री पद्म पुराण की जय हो। जय आज आज के आनंद की जय हो। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नारायण। नमो नारायण।